ठीक है। सो इसका एक वर्क है, मेनली वर्क तो इनके काफी है, लेकिन एक है जो काफी बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अफ्रामेरिन का है ओर्नुको, और इसका सबटाइटल है द रॉयल स्लाव, द रॉयल स्लाव, ओके। और ये पब्लिश हुआ था 1688 में। सो ओर्नुको और द रॉयल स्लाव है, ये एक नोवेला है। नोवेला क्या होता है मेनली मैं बताती हूँ आपको, नोवेला है ये, ओके। सो सबसे पहले आप नोवेला समझो कि नोवेला होता क्या है, ठीक है। नोवेल और नोवेला मेनली इनमें डिफरेंस क्या होता है, नोवेल होता है उसकी लेंथ का डिफरेंस होता है नोवेल और नोवेला दोनों में, मतलब नोवेल की जो लेंथ होती है, जो वर्ड होते हैं नोवेल्स में वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नोवेला, ठीक है। सो नोवेला में जो वर्ड्स होते हैं उनकी लिमिट होती है 40,000 टू 80,000, ठीक है, 40 से 80,000 के लिमिट तक, मतलब नॉवेल्स में वर्ड्स हो सकते हैं इतने, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, डायलॉग, प्लॉट, सब प्लॉट, तो लिमिट होती है मैक्सिमम 80,000 तक, ओके। और जो नॉवेल होता है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फिक्शन, नॉवेल भी फिक्शन है और नोवेला भी एक फिक्शनल स्टोरी है, दोनों फिक्शन पे बेस्ड है, लेकिन नोवेला है इट लाइज बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल, मतलब ये नोवेल से तो छोटा है और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी सी इसकी लेंथ बड़ी है, तो दोनों के बीच में लाइज करता है। तो जो नोवेला होता है उसमें वर्डों की जो संख्या होती है कि कितने मैक्सिमम वर्ड्स हो सकते हैं एक नोवेल में, तो वो 20,000 से 40,000 तक की लिमिट होती है कि इतने वर्डों में नोवेला मैक्सिमम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टोरी वही सेम होती है, स्टाइल वही सेम होती है, सिर्फ लेंथ का फर्क होता है नोवेल और नोवेला में, ठीक है। तो ये एक नोवेला है जिसकी लेंथ नोवेल से थोड़ी छोटी है, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जोनराज में पूछ लेते हैं, ये मैंने कई बार बताया रिपीटेडली क्वेश्चन। सो इसको ओर्नुको है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो ओर्नुको का ये सबटाइटल पूछा गया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इसके कैरेक्टर्स हैं। सो ओर्नुको कौन था, अफ्रीकन स्लाव, प्रिंस, नॉट स्लाव, अफ्रीकन प्रिंस, एंड इमोइंडा his beloved, okay, and king is the grandfather of ओर्नुको, और उनका का ग्रैंडफादर था जो किंग था किसका, अफ्रीका का, अफ्रीकन किंग, ठीक है। एंड इसकी सेटिंग है वो सूरीनाम, एक प्लेस है अफ्रीका में, सूरीनाम वहां पे रखी गई है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट जो इसमें है, नेक्स्ट है ट्री फ्री। सो ट्री फ्री एक स्लेव ट्रेडर है जो मतलब लोगों को खरीदता है, स्लेव्स को, और उनको बेचता है, ये धंधा करता है ये। एंड व्याम एक सूरीनाम का गवर्नर है, गवर्नर ऑफ सूरीनाम, ओके। सो यही मेन कैरेक्टर है, ज्यादा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इमोइंडा है, इसका आगे जो नाम इसको बेचा जाता है स्लेवरी में, तो वहां इसका नाम बदल के रख दिया जाता है। जो ओर्नुको का नाम होता है वो होता है सीजर, और इसका होता है क्लीमेंसी, क्लीमेनिस करके होता है। जस्ट 1 मिनट मैं देख लेती हूँ भाई। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्लीमेनी होता है, क्लीमेनी, ठीक है। सो अब स्टोरी क्या है, यही मेन कैरेक्टर है, ज्यादा नहीं है इसमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर काफी कम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक नोवेला है
और जिसका सबटाइटल है द रॉयल्स लव। सो सबटाइटल से ही आपको मतलब ये पता चल जाता है कि ये एक स्लव से बेस्ड स्टोरी है। जिनको स्लव मतलब जिनको अफ्रीका में ये स्लव ट्रेड काफी चला था उस टाइम में, कि लोगों को पकड़ पकड़ के बंदी बनाया जाता था, उनसे उनके साथ कैसा मतलब व्यवहार किया जाता था, बहुत ज्यादा गंदा, इन लेडीजों का तो बहुत ज्यादा शोषण होता था उनमें। ठीक है, तो ये स्टोरी अब होती कहाँ से शुरू है? सो ओर्नुको है, ही इज ए रॉयल प्रिंस, और इसके जो दादा है मतलब ग्रैंडफादर, इसके जो ग्रैंडफादर है ये अफ्रीका के किंग है वहां। ठीक है, अफ्रीकन किंग है ये। एंड नाउ ओर्नुको है, ही इज ब्रॉट अप लाइक ए वॉरियर, he has been trained like a great warrior। इस तरह से at the very young age मतलब at the age of 17 he became expert and great warrior। उसको पाला ही ऐसे जाता है कि वो एक अच्छा योद्धा बने। ठीक है, तो 17 की एज तक वो जाके मतलब जो धनुष बाण होती है इनमें काफी एक्सपर्ट हो जाता है, युद्ध में पार्टिसिपेट करता है और मतलब विक्ट्री भी हासिल करता है। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि देयर इज ए बैटल, ओके, एंड इन दिस बैटल ओर्नुको है, ही इज लीड हिज आर्मी, ऑल द आर्मी, एंड द जनरल ऑफ हिज आर्मी इज डाइड in this war, okay, and he died for the sake of his king, because the arrow है which is going to kill the king, he himself came in front of the king and dies। तो इस जो ओर्नुको है, जो एक प्रिंस है, उनकी आर्मी का एक जनरल होता है जो ओर्नुको के लिए अपनी जान दे देता है। ठीक है, जो एरो अपोजिट, जो बैटलफील्ड में जो अपोजिट वाली पार्टी थी उन्होंने जो एरो और उनको मारने के लिए फेंका था, तो अचानक उसका जो जनरल होता है वो सामने आ जाता है और वो वहां पे मर जाता है। ठीक है, तो ओर्नुको है, ही गॉट विक्ट्री इन दिस बैटल। सो ओर्नुको है, वो इस जो बैटल चल रहा था अभी वॉर, उसमें विक्ट्री को हासिल करता है, एंड ही डिसाइडेड टू गिव द क्रेडिट ऑफ हिज विक्ट्री टू द जनरल। दैट जनरल ही डाइड ऑलरेडी इन द वार। तो जो जनरल डाइड वॉर में मारा गया है, उन्होंने पूरा जो इस विक्ट्री का जो क्रेडिट था, वो श्रेय था, वो उसी को दिया। एंड दैट ट्रॉफी ऑल्सो, सो उसने डिसाइड किया कि जो ट्रॉफी मिली है बैटलफील्ड में विक्ट्री की, he will definitely goes at the house of general and he will give that trophy to his daughter। उसकी डॉटर, क्योंकि जनरल है वो ऑलरेडी युद्ध में मारा गया है, तो उसके घर में ओनली उसकी डॉटर है और उसको ये जो जीत की ट्रॉफी है वो उसकी डॉटर को देगा, सो दैट उसकी डॉटर को पता चले कि उसके जो फादर थे वो कितने ग्रेट वॉरियर थे। सो ओर्नुको है, he goes at the house of that general and when he said the very first time to इमोइंडा। सो इमोइंडा होती है इसकी जो बिलेड है, इमोइंडा होती है, she is the daughter of that जनरल। जो जनरल युद्ध में मारा गया है उसकी डॉटर इमोइंडा होती है। तो व्हेन ओर्नुको वेरी फर्स्ट टाइम जब उसको देखता है इमोइंडा को, he falls immediately in love with her। तो उसके प्यार में पड़ जाता है एंड दोनों क्या करते हैं, दे सीक्रेटली मीट टू ईच अदर एंड ओर्नुको है, he decide to marry her, उसके साथ शादी करने के लिए सोचा। बट when the king मतलब जो ग्रैंडफादर ऑफ ओर्नुको है, he came to know that इमोइंडा is the most beautiful girls on the African land। क्योंकि अफ्रीकन होते हैं वो बाय नेचर ही ब्लैक कलर के होते हैं, सांवले, बट इमोइंडा ऐसे नहीं थे। इमोइंडा इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड गर्ल्स, वेरी ब्यूटीफुल। सो जब उसकी जो सुंदरता की चर्चा है वो उस वहाँ काफी मतलब अफ्रीकन में होती थी। तो व्हेन द king came to know that she is most beautiful girls on this land, then he decided to receive him for himself। तो उसने सोचा कि उसको क्यों ना अपने लिए क्या किया जाए, अचीव किया जाए। ठीक है, तो उसने ऑर्डर दिया कुछ ऐसा वेल वगैरह, घुंघट वगैरह, शादी का प्रपोजल भेजा। ठीक है, उस इमोइंडा के लिए। सो इमोइंडा को, क्योंकि वो किंग था, तो इमोइंडा को मजबूरी में हाँ करना पड़ा। बाय फोर्स सी से उसका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करती है वो। बट जब उसको प्रिंस ओर्नुको को पता चलता है कि उसका जो ग्रैंडफादर है वो भी उससे शादी करने के लिए चाह रहा है, तो वो दे बोथ मतलब ओर्नुको एंड इमोइंडा है, दे गेट मैरिज सीक्रेटली, वो सीक्रेटली शादी कर लेते हैं।
और उसके बाद शी इज नॉट एबल टू टेल दैट शी इज ऑलरेडी मैरिड टू हिज ग्रैंडसन। वो किंग को बताने में इतना मतलब खुद को एबल नहीं समझती कि उसने ऑलरेडी ओर्नुको के साथ शादी कर ली है, क्योंकि उसका जो ग्रैंडफादर था, जो किंग था, he will definitely executed his grandfather and Imoinda also, तो वो इजिली एक्सेप्ट कर लेती है उसका शादी का प्रपोजल। बट when his grandfather मतलब king came to note she is not virgin and she is already married, तो वो क्या करता है, he decided to take the revenge that girls and he sells him into the slavery। उसको क्योंकि डेथ होती है वो इंसान को एक बार में मार देती है, और स्लेव ट्रेड एक ऐसा ट्रेड था अफ्रीका में, वहां लोगों की जो दुर्गति होती थी वो डेथ से भी ज्यादा भयंकर थी। तो उसने सोचा कि इसकी जो इमोइंडा है इसको स्लेवरी में बेचा जाए, ताकि इसको पता चला, ठीक है, पता चले कि कैसे चीट किया जाता है एक राजा को। एंड ही सोल्ड हर इनटू द स्लेवरी, उसको स्लेवरी में बेच देता है। बट व्हेन ओर्नुको केम्स टू नो दैट ही आस्क्ड अबाउट द इमोइंडा, देन द किंग सेज दैट शी इज एग्जीक्यूटेड। ओके, वो कहता है कि उसको मार दिया गया है। अब ओर्नुको को रियल में ये नहीं पता होता है कि उसको ऑलरेडी बेच दिया गया है स्लव में, ठीक है। सो ओर्नुको और उसके जितने भी जो मैन्स होते हैं, दे वेंट फॉर द यूरोपियन स्लाव ट्रेड के लिए जाते हैं। एंड इन द वे वन पर्सन, देयर इज ए वन मैन स्लाव ट्रेडर, ट्रीफ्री, ओके, ट्रीफ्री करके ही मीट टू द ओर्नुको को मिलता है। एंड ही परचेज ओर्नुको, वो ओर्नुको को मिलता है और उसको परचेज करता है, और वो ओर्नुको से काफी इम्प्रेस भी होता है, क्योंकि ओर्नुको है ही नोज द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज ट्रीफ्री नोज। तो और जो स्लाव होते थे उनको ये लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी जितनी की ओर्नुको को थी। तो वो ओर्नुको से काफी इम्प्रेस होता है, उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करता है। एंड दिस मैन स्लाव ट्रेडर ट्रीफ्री, ही टेल्स अबाउट दैट टू ओर्नुको दैट he has kept a beautiful girls without touching her, without raping her. I am waiting that I will definitely rape her one day. So वो ओर्नुको को ये सब बताता है कि मैंने एक ब्यूटीफुल गर्ल है, and that girl is who? That girl is definitely इमोइंडा है, जिसको उन्होंने छुपा के रखा है। और उसने बोला कि अभी तक मैंने उसको टच भी नहीं किया है, उसको अच्छे से बिल्कुल पवित्र है, उसको छुपा के रखा है सीक्रेटली। बट ओर्नुको जब वहां जाता है तो उसको पता चलता है दैट गर्ल्स इज इमोइंडा। ही मीट इमोइंडा देयर एंड दे बोथ लिव लाइक ए मैरिज कपल्स। एंड इमोइंडा है ही गेट प्रेग्नेंट टू द ओर्नुको's चाइल्ड। तो वहां इनका नाम है, जब इनको बेचा जाता है दोनों में, तो ट्रीफ्री को और ट्रीफ्री ने उसको ओर्नुको को और जो इमोइंडा है दोनों को वहां मतलब स्टार्टिंग में उनको बेचा, लेकिन बाद में इसकी हेल्प करता है ओर्नुको को ये ट्रीफ्री, काफी बेस्ट फ्रेंड बन जाता है इसका। और बाद में वहां जाके ओर्नुको का नाम दिया जाता है सीजर, और इमोइंडा को जो नाम दिया जाता है वो है क्लीमेंस। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि उनका नाम क्या था, भाई अदर नेम क्या था। सो वहां जो ओर्नुको है उसने डिसाइड किया रिवोल्ट अगेंस्ट द स्लेवरी। तो उसने स्लेवरी के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें बहुत सारे वहां के लोग थे वो उनके साथ थे। बट स्लोली लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी टू फॉट अगेंस्ट द स्लेवरी, क्योंकि अफ्रीका में काफी बड़े बड़े जो गवर्नर थे, उनके लोग थे, काफी बड़ी यूनिट थी जो उनको अपोज करने वाले थी। तो काफी लोग वहां क्या डर के मारे छोड़ देते हैं उनका, ओर्नुको का साथ छोड़ देते हैं स्लाव रिवोल्ट में। अब ओर्नुको अकेला पड़ जाता है, और वहां का गवर्नर व्याम है, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, वो काफी क्रूर होता है। सो ओर्नुको को पनिशमेंट दिया, इतनी क्रूरटी के साथ उसने ओर्नुको को पनिश किया। सो ओर्नुको ने डिसाइड किया कि वो इससे व्याम से बदला लेगा, ठीक है। बट अगर वो व्याम को डायरेक्टली मारता है तो डेफिनेटली जो व्याम के जो पर्सन थे वो जो इमोइंडा थे उसकी लाइफ को रुइन कर देते। तो ओर्नुको ने सोचा कि पहले क्यों ना मैं इमोइंडा को, उसकी परमिशन से मैं इमोइंडा को मार देता हूँ और उसके बाद मैं व्याम से बदला लूंगा, ठीक है। तो बाय द परमिशन ऑफ इमोइंडा ओर्नुको क्या करता है, ही किल्स जो इमोइंडा को मारता है पहले, एंड देन ही गेट फ्रस्ट्रेटेड, लिव अलोन। एंड लास्ट में जो
व्यायाम के जो पर्सन होते हैं, कुछ मैन होते हैं, वो ओर्नुको को निकाल लेते हैं। दे आर सर्चिंग अबाउट द ओर्नुको बिकॉज ओर्नुको है ही हाइड्स हिमसेल्फ इन डिफरेंट प्लेसेस एंड लास्ट में ओर्नुको मिल जाता है और ये उनके साथ बहुत ही क्रूरटी के साथ बिहेव करते हैं और ओर्नुको को लास्ट में मार देते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही होता है, ये स्टोरी है यहाँ। सो इसमें क्वेश्चन है वो इसके एक सबटाइटल से बनता है। ठीक है, ये नोवेला है, अफरा बहन ने लिखा है इसको और इसकी स्टोरी है। कई बार कैरेक्टर्स भी पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो ये मोइंदा है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ओर्नुको डेफिनेटली इस स्टेज नेम ऑफ ओर्नुको, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नेम पढ़े उसमें ओर्नुको जैसे नाम नहीं आया है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है, ज्यादा लेंथी नहीं है, इतना काफी अगर कर लोगे तो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2-3 सिर्फ नाम है, सिर्फ टाइटल याद रखना है आपको इनका वर्क का। 2-3 और बता देती हूँ, सिर्फ नेम द टाइटल ओनली। ओके, यू नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ टाइटल याद रखो। मैं आपको बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट। द फोर्स्ड मैरिज, द फोर्स्ड मैरिज। ओके, सेकंड, थर्ड है द डच लवर, डच लवर एंड लास्ट वन है इसका वर्क द रोवर। क्या है, द रोवर, रोवर एंड द बैनिस्ड कैविलियर, द बैनिस्ड क्विलियर। ओके, तो ये टाइटल है, कुछ वर्क है जिनके टाइटल, सिर्फ इनका टाइटल ध्यान में रखना आपको। मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेते हैं, तो 3 वर्क है जिसके सिर्फ टाइटल याद रखो आप, दैट्स इनफ। ओके, तो अफरा बहन यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो माइनर 1-2 कैरेक्टर है जो रेस्टोरेशन राइटर है, वन या मोर लास्ट। ओके, इसके बाद हम रेस्टोरेशन एज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है।